हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको आज के डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा बात करूंगा। मैं आपको ऑलवेज़ ये बोलता हूं कि हमको मार्केट में प्रिपरेशन के साथ में होमवर्क के साथ में ही जाना चाहिए, अदरवाइज वी आर डूइंग गैम्बलिंग। अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर 1400-1500 पॉइंट का राइज करते हैं। नेक्स्ट 2 दिन के अंदर वो आपको 500-600 पॉइंट ऊपर खोल करके 1000 पॉइंट माइनस में करते हैं। इस पोजीशन में किसी भी कॉमन आदमी के लिए, कॉमन व्यक्ति के लिए मार्केट में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मार्केट। इसके लिए जब जो आदमी रेगुलर प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें फिर भी मैं हमेशा आपको एक रेशियो देता हूँ 60-40 का। जैसे कि हम कितने भी मेहनत कर लें, क्योंकि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मनी पावर है, ब्रेन पावर है, एवरीथिंग दे हैव एंड दे आर सिटिंग वेरी टॉप लेवल। उनके पास में इंटरनल मैसेज भी आ सकते हैं, जो एक कॉमन मैन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। वो कितनी भी तैयारी कर ले फिर भी वो अगर किसी चीज़ में अगर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको वो सेल ऑफ कर करके और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल करके 2 दिन बाद में वो उसको अप करते हैं। ये सब उनकी स्ट्रेटजी है, FII की बोलो आप, फिर उसके बाद में ऑपरेटर बोलो। ऑपरेटर आर नॉट ए वेरी इंटेलिजेंट पीपल, टू बी आई फ्रैंक टेल यू। ऑपरेटर आर जस्ट डूइंग एज पर इंस्ट्रक्शन बाय टॉप लेवल। उनको जैसी इंस्ट्रक्शन मिलती है वैसा वो काम करते हैं। ठीक है, उनका रूटीन का काम होता है, उनका ग्रिप होता है रोज के रोज काम के ऊपर, इसके लिए बाकी उनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। उनको जैसे टॉप लेवल पे या जो भी ऑपरेट कर रहा है उसका जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हिसाब से जब मार्केट इतना डाउन है उस पर हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक्स, व्हाट वी आर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट वीक्स फ्रॉम टुडे नाउ। तो हमको ये प्रिपरेशन करना है, उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा। पॉइंट वाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से जॉय बाइडेन साहब ने जो 6 ट्रिलियन की बात की थी उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड भी किया है। उस हिसाब से उसमें अभी 2 टाइप के ग्रुप हो रहे हैं। कुछ ग्रुप ऐसा है जो उसके फेवरेबल में है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट विल बी बेनिफिशियरी फाइट विद द चाइना। और एक वर्ग ऐसा भी है कि वो उसका क्रिटिसाइज कर रहा है। सभी जगह ऐसा होता है, एवरीवेयर ह्यूमन टेंडेंसी आर इक्वल माय डियर। There is some difference of color but humanity same in the world। तो सभी जगह प्रॉब्लम है। कोविड का प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। अभी दूसरा एक और बात बता दूँ, कोविड की बात याद आई है तो अभी इटली के अंदर लॉकडाउन लगाया है 8-10 दिनों का। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन हो गई। यहाँ पे भी ये पोजीशन ख़राब है, लेकिन अभी गुड न्यूज़ आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम बहुत रैपिडली चल रहा है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बिलो मतलब 18 साल के ऊपर वालों के लिए। तो ये सब को देखते हुए पॉजिटिव साइन है, लेकिन इट विल टेक टाइम। उसी में हमको रहना, उसी में अपना प्लानिंग करना है, उसी में सब कुछ काम करना है, ये रहेगा। लेकिन अभी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है कि अब ये कंट्रोल में आ जाएगा। अभी मैं आपको ये भी पॉइंट बताना चाहूँगा, यूएस के बाद में अगर मैं आपको निकल के आऊँगा कि जैसे मैं बता नैंसी पेलोसी जो वहाँ के जो अपने बोलूँगा वहाँ पे जो यूएस के जो हेड है वहाँ पे पार्लियामेंट के, उनके साथ में और कमला हैरिस के साथ में जो उन्होंने कल 6 ट्रिलियन की बात करी, उसके अंदर बहुत पॉजिटिव साइन आ रहा है। और वो इनडायरेक्टली वहाँ पे भले मार्केट ऐसा ही है, आज डोल्ड्रम रह रहा है मार्केट यूएस का, माइनस में ही है, लेकिन मैं मानता हूँ ये थोड़े टाइम के लिए है, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएगा ऐसा मान के चल रहा हूँ। और अभी मैं आपको आता हूँ, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं यहाँ तक इसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा कि आई वॉन्ट टू जस्ट से यू कि इन कंज्यूमर सेक्टर इरा इज़ चेंज नाउ, व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि जिस हिसाब से ऐसी बात चल रही है यूएस में, कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से वहाँ पे अभी वैक्सीनेशन काम बहुत फास्ट हो रहा है, यूएस में देखो, जर्मनी में देखो, यूरोप में देखो, चाइना में ऑलरेडी है ही। तो कहने का मतलब ये जैसे ही कंट्रोल में आएगा उसके बाद में डिमांड एकदम शूटअप होगी, पर्टिकुलरली डिमांड में शूटअप आएगा। तब तक हम लेट हो नहीं जाए, मेरा कहने का मतलब क्या है, तब तक हम लेट नहीं हो जाए। तो हमको धैर्य रखे हुए थोड़ा लंबा टाइम रखा, महीना 2 महीने 3 महीने का टाइम रख करके इन्वेस्टमेंट करना है, स्लैब वाइज करना है। ये सब प्लानिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए तभी, क्योंकि आग लगेगी तब हम भागेंगे तो वो गुड, इट इज़ नॉट ए गुड स्ट्रेटजी माय डियर। वी हैव टू आयोजन, हमको प्लानिंग जो सिखाया गया हमको 10वीं 12वीं के अंदर, वो हमको आयोजन मार्केट में नहीं, पूरी लाइफ में हमको आयोजन का प्लानिंग करना है, आज के हिसाब से काम चलना करना है, तो वो हमको अच्छा रहता है। तो मैं आपको बता रहा था नेस्ले का रिजल्ट अभी आपने देखा होगा, तो पिछले वीक में रिजल्ट आया था, 18% से भी ऊपर रिजल्ट दिया है, बराबर है। उसके बाद में नेस्ले ने, मैं बताना चाहूँगा आपको, एक $5.75 बिलियन की न्यूट्रिन बेस्ड, व्हाट आई एम सेइंग, न्यूट्रिन बेस्ड कंपनी बाय करी है। इमीडिएट डिसीजन, क्या बोल रहा हूँ मैं,
5.75 यूएस डॉलर माय डियर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5.75 बिलियन यूएस डॉलर, इट्स ए ह्यूज अमाउंट उसकी उन्होंने डील करी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि वो KKR फॉर 5.75 बिलियन की है, KKR करके है, वो न्यूट्रिन बेस्ड कंपनी है और न्यूट्रिन बेस्ड फ्लेवर बनाती है, न्यूट्रिन बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। कहने का मतलब ये अभी कोरोना को लेकर के जैसा आप बोल रहे हैं कि इसमें लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया प्रोटीन को लेकर के, लेकिन मैं इसमें मेरी बात ऐड करना चाहूँगा, कोरोना की इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलो, लेकिन एक्सरसाइज अगर 15-20 मिनट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। और आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना, ये सब करना है आपको, इट्स वेरी सिंपल, सब कुछ अवेलेबल है, बट वी हैव टू डिटरमाइन एंड डू एंड फॉलो इट। तो अभी दूसरा मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि HUL के अंदर जो यूनिलीवर है उसका भी देखो आप, एक तो नेस्ले का देखिए, उसके बाद में HUL का ये प्लानिंग है कि 3.6 बिलियन का बायबैक का प्लानिंग है उसका। आई एम नॉट सेइंग हियर इंडिया में तो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो वहाँ पे US में और जहाँ पे उनका यूरोप में है, तो वहाँ पे वो 3.6 मतलब नियर अबाउट 4 बिलियन यूएस डॉलर माय डियर, उसका बायबैक का प्रोग्राम है। इसका मतलब बायबैक जब कंपनी इतना ह्यूज अमाउंट पे करती है तो समझ जाने का कि उसके अंदर उनको पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इट्स ए सिग्नल टू पोटेंशियल पर्टिकुलरली दैट सेक्टर, व्हाट आई एम सेइंग माय डियर। मैं जो कॉमन आदमी उनकी बात कर रहा हूँ, जो समझ रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो कॉमन आदमी बेचारा जो समझ नहीं रहा है उनको ये ध्यान रखने का कोई इतना बड़ा, जैसे TCS में अभी 18,000 करोड़ का किया था, उसके बाद में इन्फोसिस में लाइन लगेगी ये सबकी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनकी प्रोडक्ट की उनकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है, तो उनको बेनिफिट मिलने वाला है, वो बाय बैक कर रहे हैं। और वो बाय बैक में जब हम लोग फ्लैश करेंगे, उसके ऊपर लोन लेना है, सेल करना है, किसी को अपने क्या बोलते हैं कि सेल ऑफ करने का है कुछ सिक्योरिटी, तो उस टाइम दे आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट, तो वो एक टाइप का प्रॉफिट है। वो कहने का मतलब है इट्स ए प्लानिंग। तो ये हो गया HUL का। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए मच ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैंने स्नोमैन का दिया हुआ है, एग्री फ्रंट ऑफ यूट्यूब मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला हुआ है, लेकिन यही मैं बोलता हूँ 1.5 करोड़ का उसमें वॉल्यूम हुआ है स्नोमैन के अंदर, और ये गेम हो रहा है इसके अंदर FII का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने के लिए हमेशा बोलता हूँ 1.5-2 महीने की तैयारी करते हैं, हमको आइडल मनी से ही परचेस करना है, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट में आई एम लुकिंग वेरी पॉजिटिव। तो उसमें क्या है कि वो गेम करके अभी थोड़ा एक ऐसा माहौल बना रहे हैं FII, जिससे कि लोगों का रुझान ऐसा हो गया कि ये गया और उसमें दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, लेकिन बाद में वो शूट अप करेंगे। तो मेरे को तो मंडे और नेक्स्ट वीक में ही दिख रहा है स्नोमैन को वापस से वो पिकअप करेंगे। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। उसके अंदर खाली स्नोमैन ही नहीं है, VR लॉजिस्टिक आ गया, फिर आपके ये भी आ गया, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया TCI और अशोक लेलैंड, ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये आ गया। उसके बाद में मैं बाइडन का जो आपको बताया था मैंने, टैक्स का तो बताया, 16 का ही मैटर बता दिया आपको मैंने, ये बता दिया। और हाँ, जर्मनी के अंदर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। जर्मनी के अंदर बहुत ही एक्सपोर्ट पॉजिटिव आया है, उसके फिगर भी पॉजिटिव है और पोटेंशियल भी दिख रहा है। तो ये सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है पूरा माहौल, और यूरोप में भी पॉजिटिव बता रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए आई एम मच ऑप्टिमिस्टिक। तो ये आप बातों को ध्यान में रखिएगा। व्हाट आई एम सेइंग, इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर नेक्स्ट वीक नहीं, हमेशा के लिए। और कार्बन इमिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप भूलना मत, पुरानी बातों को भूलना नहीं। और मेरी जितनी भी स्क्रिप्ट दी हुई है पूरे अंदर अर्लियर वीडियो में, वो ध्यान रखना है सब। फिर मैं आपको टाटा एलेक्सी कब से बता रहा हूँ, टाटा एलेक्सी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया, ये आप आइटम, फिर उसके बाद में जाइडस वेलनेस, फिर अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, ये कब से बता रहा हूँ। आज 1.5 महीना, 1 महीना हो गया है। आज भी टाटा एलेक्सी आप देखेंगे तो 110 रुपये बढ़ाया है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट घटाया नहीं। सीमेंस में कब से बोल रहा हूँ माय डियर, ये सब में घटने के चांस नहीं है। जब घटता है तो स्लैब वाइज बाइंग करने का, हॉरिजॉन्टल रख के, और जब प्रॉफिट मिले तब एग्जिट होकर के प्रॉफिट बुक करते जाओ, ये स्ट्रेटजी अपनाओ। बाकी तो बहुत टफ हो जाएगा अभी मार्केट, किसी के लिए इतना इजी नहीं है, ये बोलूँगा। लास्ट में मैं इतना ही रखता हूँ अभी, और मैं ये बोलूँगा, ये मेरे अब डिस्क्लेमर, आई पुट अप माई डिस्क्लेमर, ये मेरे अपने थॉट, अपने विचार है। यू टू टेक योर डिसीजन बाय एज पर योर एक्सपर्ट्स। और दूसरा, इफ़ यू आर जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप आएँ तो इसको अच्छे से वॉच करिए। और मैं रिक्वेस्ट हूँ, आप ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरा अर्लियर वीडियो भी देखिए, उसमें मैंने बहुत मेहनत से अच्छी चीज़ बनाई है, वो आपको काम आएगी। आई एम नॉट पर्टिकुलरली फॉर टेल यू बस सब्सक्राइब पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड, मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट में क्या क्या पॉइंट होते हैं, कहाँ हमको ध्यान देना है, कहाँ फोकस करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सब वीडियो मैंने बनाए हैं, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे।
इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर योर व्यू इन मार्केट। तो ये ध्यान रखिएगा। और अपने मैं आई रिक्वेस्ट यू, जो नए हैं उनको बोलूँगा मैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और जो रेगुलर उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में और अपने फैमिली मेम्बर को जो इसमें इन्वॉल्व है मार्केट में, उनको मेरी वीडियो भेजिए और उनको समझाइए। खाली भेजने से काम नहीं चलेगा। व्हाट आई एम सेइंग, you have to understanding them कि it's a very important, because before we have to enter the market we have to learn something and we have to do some homework and some knowledge gain from the all over the world, then we will be fight with the FII and DI, okay। तो ये मेरा एक रुझान है आपको लिए और आपको मैं बताना चाहूँगा। और जैसे जैसे मेरे को न्यूज़ मिलेंगे मैं आपके साथ में आपको डिलीवर करता रहूँगा। और जैसे कि आज आपको बताया फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे 2 दिन है, मैं उसमें और मेहनत करके और अच्छी अच्छी चीज़ निकालेंगे जिससे कि हमको मंडे में और आने वाले वीक में हमको बेनिफिशियल है। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, मिलते हैं हम, टेक केयर एंड जय हिंद। कम टुगेदर, पुश अप अवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। थैंक यू।